गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम शुरू करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। जैसे सिंपल प्रेजेंट था बेटा, उसमें 3 तरह के वाक्य बने थे, वैसे सिंपल पास्ट में भी 3 तरह के बनेंगे। मैंने लिख रखा है, आप देख ही सकते हो। सबसे पहले स्टेट ऑफ डूइंग, जिसमें हमको वर्ब मिलेगी, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। हिंदी में मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, वह खेलता था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में ये स्टेट ऑफ डूइंग में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिनमें हमें वर्ब मिलेगी। जैसे खेलना, ये वर्ब हमें मिली ना, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है या स्टेट ऑफ डूइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग में आपको वाज और वर लगाना है। ट्रांसलेशन करते समय वाक्य कैसे मिलेगा? देखो, इसमें कोई वर्ब नहीं आएगी, जो लास्ट में था, थे, थी आएगा वही वर्ब का काम करेगा। जैसे प्रेजेंट में है, हूं, वो वर्ब का काम करता था। जैसे वह एक चोर था, अब देखो इसमें कहीं वर्ब आई है, कहीं वर्ब नहीं, ये था ही वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, और स्टेट ऑफ हैविंग में हैड आपको लगाना पड़ेगा ट्रांसलेशन करते समय। और वाक्य कैसा रहेगा? उसके पास एक चाबी थी, उसके पास एक घर था। पास्ट टेंस में जब किसी के पास कोई चीज होने या ना होने की बात पता चले तो स्टेट ऑफ हैविंग में जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये 3 तरह के वाक्य हमको पढ़ने हैं। आज हम शुरुआत करेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शुरुआत करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ डूइंग भी कहेंगे। मैंने लिख रखा है बेटा पास्ट, हाँ पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत करेंगे। सॉरी बेटा, पास्ट इंडेफिनिट से हम शुरुआत करेंगे, जिसका हम स्टेट ऑफ बीइंग डूइंग भी कहते हैं। पहचान मैंने लिख रखी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में का, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए शब्द आए, उन्हें हम इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, टेंस पहचानना है, कहां देखना है? हिंदी वाक्य के अंत में। हमको ट्रांसलेशन करना है ना, हिंदी से किसमें करना है? इंग्लिश में। तो हिंदी वाला वाक्य किस टेंस में पहचानने के लिए हमको कहां देखना है? उस वाक्य के अंत में हम जाएंगे और देखेंगे, अगर उस वाक्य के अंत में ताथा आ रहा है, तीथी आ रहा है, तेथे आ रहा है, या आ, ई, ए शब्द आ रहे हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने कुछ लिख रखे, जैसे राम ने श्याम से कलम ली। लास्ट में क्या आया? ई आया ना, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। इधर भी मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। मैं रोज बाजार जाता था, लास्ट में क्या आ गया? था आ गया ना, कौन सा टेंस है? देखो पहचान में मैंने लिखा है था, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माँ मेरे लिए खिलौने लाई, लास्ट में ई आ गया ना, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। हम मेला देखने गए, लास्ट में ए आ गया ना, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो आप पहचान लोगे ना, हिंदी वाक्य के अंत में देखना है, और अगर वहां ये शब्द आए, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे। चलो हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? हमने पहले भी बता रखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिनमें सामान्य सी जानकारी दी जाएगी। पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगाना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, सिंपल पास्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। चलो ट्रांसलेट कर देते हैं। मैं रोज चलो इस वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। मैं रोज बाजार जाता था। सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। उसके बाद क्या लिखना हमको? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का यहाँ पर क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होगी? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। उसके बाद मैं क्या जाता था, वर्ब के सेकंड के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? वर्ब में क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करने पर। मैं क्या जाता था या मैं किसे जाता था, कोई उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ? हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं। अदर वर्ड में क्या है? रोज बाजार। तो पहले बाजार लिखेंगे, पहले प्लेस लिखते हैं, तब क्या लिखते हैं? टाइम। आई वेंट टू मार्केट एवरी डे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। आई वेंट टू मार्केट एवरी डे। चलो दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। माँ मेरे लिए खिलौने लाई।
तो सब्जेक्ट क्या है, माँ, माँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मदर, मदर। उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब क्या है, लाना, खिलौने लाना। तो खिलौने तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लाना यही हमारा वर्ब है। तो लाना की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रिंग, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट। तो BROUGHT सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पता कर लेते हैं, माँ क्या मेरे लिए लाई, आंसर आ गया ना, खिलौने, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। खिलौने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टॉयज। मदर ब्रॉट टॉयज, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे लिए, फॉर मी। ये हो गया ट्रांसलेशन, मदर ब्रॉट टॉयज फॉर मी। चलो हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी में एक वाक्य था, हम मेला देखने गए। सबसे पहले हमको क्या पहचानना, टेंस, तो लास्ट में ए आया है, ठीक है। तो कौन सा हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हो गया, स्टेट ऑफ डूइंग। इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। सेकेंड फॉर्म, देखो मैंने आपको बताया ना, जब दो वर्ब आए, देखो देखने और गए, जब दो वर्ब आए जिसके अंत में नाने नहीं होता वो हमारा मेन वर्ब नहीं होता है, जिसके अंत में नानेनी नहीं होता वही हमारा मेन वर्ब होता है। ये नानेनी वाला क्या करना है, इसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके पहले टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो हमारा वर्ब क्या है, गए, गए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेंट। अरे गो फर्स्ट फॉर्म है, यहां कौन सा फॉर्म लिखना है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, वी वेंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव लिखेंगे, टू सी। उसके बाद क्या देखने गए थे, फेयर, द फेयर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, वी वेंट टू सी द फेयर। अब अफर्मेटिव आप कर ही लोगे, बड़ा आसान है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। बेटा अब आपको इस टेंस या परफेक्ट जब आपने पढ़ना शुरू किया तब से आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लेना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। चलो हम चलते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस पर, स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो हम लिख ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल दोनों के साथ क्या लगाना है, डिड, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ध्यान रखना आप, नहीं तो यहाँ डिड लगाने के बाद भी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखो, नहीं, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, दो बार सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, एक बार डिड लग गया ये सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मजदूरों ने आज काम नहीं किया। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। लास्ट में क्या आया, आया ना, लास्ट में क्या आया, आया, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। अब सेंटेंस कौन, पहले टेंस पहचान लिया, अब क्या सेंटेंस देखो नहीं आया तो क्या हो गया, नेगेटिव। ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मजदूरों, क्या हो जाएगा, वर्कर्स। उसके बाद क्या लगाना है, डिड, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारा, किया, किया, किया की अंग्रेजी क्या होती है, डू। तो हम यहां पर क्या लिखना है, डू ही लिखना है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्कर्स डिड नॉट डू। उसके बाद वर्कर्स ने क्या नहीं किया, तो काम नहीं किया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, द वर्क, वर्कर्स डिड नॉट डू द वर्क। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड में क्या है हमारा, आज, तो ये हो जाएगा टूडे। सब्जेक्ट लिखना है, डिड लगाना है, यहां पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल सबके साथ क्या लगाना है, डिड ही लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख लेंगे। जैसे ये था, वर्कर्स डिड नॉट डू द वर्क टुडे। चलो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं।
दुकानदार रोज दुकान नहीं खोलता था। दुकानदार रोज दुकान नहीं खोलता था। चलो ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दुकानदार। तो क्या हो जाएगा? शॉपकीपर। शॉपकीपर के बाद क्या लगाना है? डिड। डिड के बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खोलना, ओपन। ठीक है। वर्ब शॉपकीपर शॉपकीपर डिड नॉट ओपन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दुकानदार क्या नहीं खोलता था? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दुकान। क्या है? किसे लगा के क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो शॉपकीपर डिड नॉट ओपन द शॉप। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नाउन हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड में क्या बचा है? रोज। तो या चाहे डेली लिख लो चाहे एवरीडे लिख लो, दोनों एक ही बात है। शॉपकीपर डिड नॉट ओपन द शॉप डेली या एवरीडे। चलो अब हम चलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव एस और नो टाइप पर। इंट्रोगेटिव एस और नो टाइप पर INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव फर्स्ट मैंने नाम दिया, ये क्या है? एस और नो टाइप ही इसको आप समझना, एस और नो टाइप। एस और नो टाइप क्यों कहते हैं मैंने आपको बता रखा है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। चलो इसी निगेटिव से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ करना नहीं, डिड को आगे लाना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, जैसे आपने पहले किया है। जब भी आपको निगेटिव या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस यही करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना, लास्ट में क्या लगा लेना है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुमने आज अपना कार्य किया? क्या तुमने आज अपना कार्य किया? चलो इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या पहचानना है? टेंस। लास्ट में आ आया, क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। और सेंटेंस कौन सा है? देखो शुरुआत में ही क्या आ गया ना, तो कौन सा हो गया हमारा? एस और नो टाइप हो गया, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर आपको वो ना समझ में हाँ या ना वाला, तो ये प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में ही आ जाएगा। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान है, मैंने कई बार बताया। तो ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डिड। ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये क्या कहा गया? इसी क्या के लिए ही तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। ठीक है, इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया ना, तो क्या की ही मीनिंग के लिए वो डिड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। क्या हो जाएगा? डिड। डिड के बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुमने, यू। डिड यू। उसके बाद यहां पर कहीं नहीं आया है, नहीं आया, नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना। डिड यू, करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डू। डिड यू डू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तुमने क्या किया तो क्या हो जाएगा? अपना कार्य। यहाँ यू सब्जेक्ट है तो यहाँ यू के लिए अपना क्या हो जाएगा? योर। डिड यू डू योर कार्य का वर्क। ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड में क्या है? आज। आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे। ये हो गया हमारा वाक्य। डिड यू डू योर वर्क टुडे। आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या शर्मा जी स्कूल में पढ़ाते थे? लास्ट में क्या आया? थे आया। और शुरू तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। और शुरुआत किससे हुई? क्या से, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, या यस और नो टाइप। ट्रांसलेट करते सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डिड। डिड के बाद हमको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शर्मा जी। डिड शर्मा जी।
उसके बाद हमको यहाँ पर नॉट कहीं सॉरी नहीं कहीं नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे, बढ़ जाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। डिड शर्मा जी टीच? उसके बाद क्या पढ़ाते थे? आंसर आया? शर्मा जी स्कूल में क्या पढ़ाते थे? कोई आंसर नहीं आया। किसे पढ़ाते थे? कोई आंसर नहीं आया। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अदर वर्ड में क्या है? स्कूल में। क्या हो जाएगा? इन स्कूल। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। डिड शर्मा जी टीच इन स्कूल? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की। इंट्रोगेटिव सेकंड जिसको हम क्या कहते हैं? WH टाइप। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उत्तर हम ना हाँ या ना में नहीं दे सकते। और हिंदी में कैसे पहचानोगे? प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में। जैसे तुमने आज किसे बुलाया? ठीक है, तुमने आज किसे बुलाया? देखो किसे बुलाया, ये क्या है? हमारा प्रश्नवाचक शब्द है किसे। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है? होम। हाँ सॉरी, स्ट्रक्चर में हमको क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेकंड के स्ट्रक्चर में हमको कुछ करना नहीं है। बस इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर उसके पहले क्या लगा लेना है? WH। WH का मतलब क्या होता है? इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो किसी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? होम। होम के बाद क्या हो जाएगा? डिड। डिड के बाद हमको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो ये हो जाएगा यू। यहाँ पर नॉट नहीं कहीं नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बुलाना, कॉल। उसके बाद जब व्हाट या हुम आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से सुन लो। जब प्रश्नवाचक शब्द के रूप में व्हाट या हुम आ जाएगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नहीं है। अदर वर्ड में क्या है? आज। क्या हो जाएगा? टुडे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। होम डिड यू कॉल टुडे? चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम्हारा भाई दिल्ली में क्या करता था? देखो लास्ट में था आया ना। और वैसे भी बेटा ना, ये टेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इंटर हो चाहे हाई स्कूल हो, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं ट्रांसलेशन में आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई कहानी दे देगा तो आपको सिंपल पास्ट में तीनों तरह के वाक्य आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो तुम्हारा भाई दिल्ली में क्या करता था? पहले टेंस पहचाने, था आ गया। अब यहाँ पर क्या शब्द कहाँ आया? वाक्य के लगभग अंत में आया। ये कौन सा हो गया? WH टाइप हो गया, क्योंकि इसका उत्तर हम हाँ या ना में तो दे नहीं सकते। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारा भाई दिल्ली में क्या करता था, तब कहोगे हाँ या कहोगे ना? आपको बताना पड़ेगा ना क्या करता था, तो इसलिए इसको WH टाइप कहते हैं। और पहचानना मैंने आपको बता दिया। इंट्रोगेटिव वाक्य कहाँ आएगा? बीच में आएगा या अंत में। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? WH। WH मतलब क्या? इस क्या शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाट। वर्ड के बाद आपको क्या लिखना है? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। उसके बाद कहीं यहाँ नहीं तो आया नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना, क्या हो जाएगा? डू। व्हाट डिड योर ब्रदर डू? अब जब क्या आ गया है तो ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास। अदर वर्ड में क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? इन दिल्ली। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। व्हाट डिड योर ब्रदर डू इन दिल्ली? ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल नॉट वाला भी देख लेते हैं। रमेश सुबह कहाँ नहीं जाता था? रमेश सुबह कहाँ नहीं जाता था। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो फिर से वही टेंस पहचानो, लास्ट में था आया और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में आ गया, तो हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेकंड। और टेंस कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? WH। WH मतलब इस कहाँ शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेयर। वेयर के बाद हमको क्या लगाना है? डिड। डिड के बाद हमको सब्जेक्ट क्या लगाना है? रमेश। वेयर डिड रमेश।
उसके बाद देखो नॉट नहीं आया ना तो नॉट लिख देंगे, नॉट। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना क्या हो जाएगा, गो। वेयर, सॉरी आर मैं भूल गया, वेयर है तो वेयर डिड रमेश नॉट गो सुबह इन द मॉर्निंग। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। वेयर डिड रमेश नॉट गो इन द मॉर्निंग, रमेश कहा सुबह नहीं जाता था। तो बेटा ये था हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ डूइंग, जिसमें हमको क्या मिलता है, वर्ब। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसमें हमको वर्ब नहीं मिलेगा, था थे थी ही हमारा वर्ब का काम करेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट था वैसे सिंपल पास्ट है, जहां बस वहां पर जैसे है था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा। थैंक यू बेटा, टेक केयर।